कुछ समय पहले की बात है। एक घना जंगल हुआ करता था और उस घने जंगल में नील परी नामक चिड़िया अपने पति नीलकंठ के साथ रहा करती थी। और दोस्तों, उसका पति बहुत ज्यादा आलसी हुआ करता था, जो हमेशा हर कार्य को कल पर टाल दिया करता था। सुनिए जी, मैं आपको कितने दिनों से समझा रही हूँ और बोल बोल कर मैं तो थक ही गई हूँ कि हम लोग एक पक्का मकान बना लेते हैं। देखिए जी, सभी ने अपना मकान पक्का बनवा लिया है और सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं। अरे अरे बस बस नील परी, कितना बोलोगी तुम? हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि कल से शुरुआत कर लूंगा। तुम तो हर एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो बस। अरे जी, मैं तो बस ये बोल रही थी कि ठंड शुरू होने वाली है, फिर हम लोग कैसे क्या करेंगे? आप तो जानते ही हैं ना कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नील परी कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं, मैं क्या करूं? नील परी की तकलीफों से नीलकंठ को कोई भी परेशानी नहीं होती है और वो वहां आराम से बैठा होता है। और दोस्तों, नील परी को उड़ते उड़ते यह ख्याल आता है कि वह अपनी दोस्त माधुरी के पास जाए और उससे कुछ सलाह ले। और कुछ ही देर बाद उड़ते उड़ते वह माधुरी के घर पहुंच जाती है। और माधुरी अपनी बेटी मुन्नी के साथ अपने नए घर में आग ताप रही होती है। दोस्तों, इंसान हो या पशु पक्षी, मेहनत करे तो क्या नहीं बदल सकता। दोस्तों देखिए, माधुरी ने अपनी मेहनत से कितना सुंदर घर बनवा लिया है। और इतने में नील परी आ जाती है। अरे माधुरी बहन, तुमने तो अपना नया मकान बनवा लिया है और मैं भी इनको बोल बोल कर थक गई हूँ कि नया घर बना लेते हैं, पर ये सारी बातें कल पर टाल देते हैं। अरे बहना, मुझे भाई साहब की सारी आदत पता है। और हाँ, ठंड आने वाली है, तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं तो कहती हूँ काले कौआ के पास चली जाओ, वो तुम्हारी शायद कुछ मदद कर दे। हाँ बहना, तुम ठीक ही बोल रही हो। मैं कौवा भैया के पास ही चली जाती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर नील परी माधुरी के घर से चली जाती है और आकाश में उड़ने लगती है। और मुझे आशा है कि कौवा भैया मेरी मदद जरूर करेंगे। और नील परी काले कौवे के पास जा ही रही होती है कि सारे पशु पक्षी आग ताप रहे होते हैं और वो भी वहां जाकर चुपचाप बैठ जाती है। अरे नील परी, तू यहाँ पर आके बैठी हुई है? तू बेचारी दाना ढूंढने आई होगी। तेरा पति तो घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानता है बस, और कुछ नहीं आता तेरे पति को। अरे भैया, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो काम करने लगे हैं। अब आलस वाली कोई बात नहीं है उनके अंदर। ओहो, मेरे से मदद लेने मत आ भाई, मेरे भी बाल बच्चे हैं। सर्दी आने वाली है, मैंने तो सुना है आज रात तक बर्फबारी भी शुरू होने वाली है। यहाँ तो अपने ही पालने मुश्किल हो रहे हैं। तू अभी जा यहाँ से। ये सारी बातें सुनने के बाद नील परी वहां से दुखी होकर चली जाती है और वो अपने भाई कबूतर से मदद के लिए बोलने जाती है। अरे भैया, आपने भी नया घर बनवा लिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। पर मेरा घर अभी भी नहीं बना है। देखिए ना भैया, ये बोलते ही बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। ये मेरी एक नहीं सुनते हैं और कल कल पर बात टाल देते हैं। अरे बहन, तुम तो देख ही रही हो कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मतलब कि मैंने अभी अपना नया घर बनवाया है, इस वजह से मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। बहन, मैं तुम्हारी जरूर मदद करता। मैं जानता हूँ जीजा जी की आदत, बहुत ज्यादा आलसी है वो। यही बात है ना बहन? वही ठीक होते तो शायद मुझे इतना भटकना नहीं पड़ता। आज मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। कोई भी मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। और ऐसा बोलते हुए नील परी वहां से उड़ जाती है। नील परी के जाते ही टीनू अपने आप से कुछ कहने लगता है। अरे भाई,
यहाँ तो अपने ही बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं और नील परी दीदी भी ना, हद ही हो गई है। जीजा जी भी पता नहीं कब सुधरेंगे। और दोस्तों, नील परी इधर उधर मदद के लिए भटक रही होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है नील परी इस सर्दी को कैसे निकालेगी? बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अब वह बहुत ही ज़्यादा बेचैन है कि उसका घर कैसे बने। और दोस्तों, नील परी को इस वक्त इधर उधर नहीं घूमना चाहिए क्योंकि वह अंडे देने वाली है। और दोस्तों, नील परी के साथ क्या होने वाला है, यह जानने के लिए हमारी कहानी से जुड़े रहिए। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल में माधुरी नामक एक चिड़िया रहा करती थी और वह बहुत ही सरल स्वभाव की हुआ करती थी। और दोस्तों, उसकी एक छोटी सी बिटिया भी थी जिसका नाम मुन्नी हुआ करता था। और दोस्तों, वह भी अपनी माँ के जैसी सरल स्वभाव की हुआ करती थी। और दोस्तों, सुबह होते ही उसकी माँ उसके लिए खाने के लिए दाने ढूंढने जाया करती थी। और दोस्तों, हर रोज की तरह उसकी माँ आज भी खाली हाथ लौट रही थी और वो निराश होकर एक जगह बैठ जाती है और बोलती है, हे भगवान, क्या आज भी मुझे अपनी बेटी को भूखे ही सुलाना होगा? और तो और मेरा घोंसला भी कमजोर होता जा रहा है। ये सब सोचते हुए माधुरी अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है और उड़ते उड़ते वह अपने घोंसले में आ जाती है और मुन्नी को बहुत सारी बात कह सुनाती है। मुन्नी बेटा, मुझे माफ कर दे, अपनी माँ को माफ कर दे। देखना, आज भी मैं तेरे लिए दाना नहीं ला पाई और मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ। मुन्नी, मुझे माफ कर दे, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। वो मुन्नी को सारी बात कह सुनाती है और उसे सुलाने के लिए लोरी सुनाने लगती है। और दोस्तों, लोरी सुनाते सुनाते उसके मन में एक ख्याल आता है और अगली सुबह वह टुनटुन चिड़िया के पास चली जाती है। और दोस्तों, टुनटुन चिड़िया भी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और टुनटुन चिड़िया सभी की मदद किया करती थी। और दोस्तों, माधुरी टुनटुन को सारी बात कह सुनाती है। टुनटुन बहन, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए समोसे बेचूं। टूनी बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? माधुरी दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप समोसे बेचने की सोच रही हैं। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे घर के बाहर एक बहुत पुरानी टेबल पड़ी है। ये देखिए, आपके कुछ काम आएगी तो आप ले सकती हैं इसको। शायद समोसे बनाने में कुछ मदद मिल जाए इससे। और माधुरी पड़ोस में सुंदरी चिड़िया के पास जाती है। माधुरी की सारी बात सुनने के बाद सुंदरी उसे पैसे दे देती है। माधुरी प्रिंस कबूतर के पास मदद लेने के लिए जाती है। प्रिंस कबूतर अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए माधुरी की बात बिना सुने उसको वहाँ से भगा देता है। माधुरी ने अगले ही दिन समोसों की सारी सामग्री खरीद कर नदी किनारे समोसे बनाना शुरू कर दिए। 2-3 दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और प्रिंस कबूतर बहुत ही गंदे स्वभाव का था और उसे ये सब हजम नहीं हुआ। देख माधुरी, 2 दिन से तुझसे ये बात बोल रहा हूँ बड़े प्यार से कि अपने ये सड़े हुए समोसे ना कहीं और जाके लगा। प्रिंस भैया, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया जो आपको इतना बुरा लग रहा है? आपने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला। बस माधुरी, अब ये सब ड्रामे बंद करो और यहाँ से अपना सड़े हुए समोसे लेके बाहर चली जाओ कहीं और। हाँ, अपने घमंड के कारण ही माधुरी को प्रिंस ने वहाँ से भगा दिया और वो एक दूसरे घने जंगल में जाकर अपना कारोबार शुरू कर देती है। और उस जंगल के सभी पशु पक्षियों को माधुरी के हाथ के समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और माधुरी से सभी पक्षी बड़े चाव से समोसे खरीद कर खाया करते हैं। और उस जंगल में 1 महीने तक लगातार समोसे बेचने के बाद वह उस जंगल के पेड़ के अंदर अपना घर बना लेती है।
और दोस्तों इस प्रकार से वह अपनी बिटिया रानी को ठंड से भी बचाती है और उसके लिए रोज गरम गरम समोसे बनाकर खिलाती है। और इस प्रकार से माधुरी और मुन्नी की जिंदगी बहुत मजे में कटती है। दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।